आप सभी को पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। आज हम देखने जा रहे हैं आपके बी पार्ट थर्ड ईयर के अंदर प्रैक्टिकल होते हैं प्लेन टेबल सर्वेक्षण के अंदर एक महत्वपूर्ण विधि जो कि आपके प्रैक्टिकल के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, वो है बेसल विधि। तो आज हम इस ड्राइंग शीट के द्वारा बेसल विधि करना सीखेंगे कि किस प्रकार से बेसल विधि होती है। हाँ, हमारे पास यहाँ पे आपके उपकरण नहीं है, प्लेन टेबल नहीं है, लेकिन आज हम इसी ड्राइंग शीट के अंदर एक आसान तरीके से, थ्योरेटिकल तरीके से और प्रैक्टिकल तरीके से, दोनों तरीके से यहाँ पे हम बेसल विधि को करना सीखेंगे। क्योंकि कुछ विद्यार्थी जो कॉलेज के अंदर रेगुलर नहीं जा सकते थे, उन्होंने कभी प्रैक्टिकल नहीं किए, तो वो यहाँ पर थोड़ा बहुत नॉलेज लेकर जब आपके प्रैक्टिकल होंगे तो आप अच्छा खासा अपने नंबर प्राप्त कर सकते हैं। प्रैक्टिकल के अंदर वहाँ जब आपको समूह बना दी जाएंगे और मान लीजिए किसी को भी कुछ नहीं आता और आपने थोड़ा बहुत यहाँ पर सीख लिया किस प्रकार से बेसल विधि होती है, तो आपको उपकरण जैसे ही मिलेंगे तो आप उन उपकरणों के द्वारा अपनी बेसल विधि के द्वारा अपनी सीट बना सकते हैं और आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपके प्रैक्टिकल बहुत जल्द होने वाले हैं, एग्जाम आने वाली है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो भी विद्यार्थी प्रैक्टिकल सीखना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो बीए से रिलेटेड इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। समझिए, आपके प्लेन टेबल के अंदर बहुत प्रकार की विधियां होती हैं। त्रिबिंदु समस्या हो गई, चक्रमण हो गई, माला रेख विधि, चक्रमण को ही माला रेख विधि भी कहते हैं। उन्हीं में से एक होती है आपकी आलेख विधि। इस आलेख विधि के अंदर हम क्या करते हैं कि हमें बिंदु दिए होते हैं, ठीक है, सीट के अंदर, और हमें स्थिति निर्धारण करनी होती है, यानी पी स्टेशन ज्ञात करना होता है उसके। तो आपकी आलेख विधि के अंदर दो प्रकार की विधियाँ आती हैं स्थिति निर्धारण करने की। एक होती है आपकी बेसल विधि और दूसरी होती है आपकी लानो विधि। तो उनमें से आज हम बेसल विधि को करने वाले हैं। तो जो हम विधि करने वाले हैं वो है बेसल विधि, ठीक है, याद रखिएगा। बेसल विधि के द्वारा आज हम पी स्टेशन ज्ञात करना सीखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बातें हम पहले यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए, प्लेन टेबल के बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर आप प्लेन टेबल सर्वेक्षण की मैंने बहुत सारी वीडियो डाल रखी हैं, जहाँ पर आप देखेंगे तो वहाँ पे मैंने बेसल विधि भी डाल रखी है, जहाँ पे मैंने प्रैक्टिकल तौर पे भी समझाया है। आप वहाँ पर एक बार प्रैक्टिकल तौर पे भी उपकरणों के साथ भी इस विधि को देख लेना। और अगर वहाँ पे मान लीजिए आपको आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है या फिर आपको अच्छे से ड्राइंग शीट नहीं दिख रही है, तो आप यहाँ पे इस विधि की थ्योरेटिकल तरीके से समझकर और वहाँ पर प्रैक्टिकल तरीके से देखकर, दोनों प्रकार की वीडियो को देखकर आप अच्छे से प्रैक्टिकल को दे पाएंगे। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, नहीं तो आपके आई बटन पर ऊपर आ रहा होगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं बेसल विधि के अंदर हमें करना क्या होता है। देखिए, बेसल विधि के अंदर हमें एक ड्राइंग शीट दे दी जाती है और उस ड्राइंग शीट के अंदर हमें तीन बिंदु दे दिए होते हैं जो कि स्थल पर होते हैं, यानी किसी भी प्रकार के तीन स्थान होते हैं जिनके बिंदु हमें यहाँ पे दिए होते हैं। सपोज दैट कि आपको इस तरह से इस विधि के अंदर आपको ज़मीन पे, ठीक है, स्थल पर कोई तीन बिंदु होते हैं, यानी कोई तीन वृक्ष, मान लीजिए ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है, तीन वृक्ष हो गए और उनके स्थान आपकी ड्राइंग शीट के अंदर आपको दिए हुए हैं, ठीक है, और आपने ड्राइंग शीट यहाँ से हटा ली है। उसके बाद में आपको इस तरह से ड्राइंग शीट दे दी जाती है, लेकिन इन यहाँ बिंदु से यहाँ पे हटा देते हैं हम, ठीक है। और उसके बाद में हम दोबारा ड्राइंग शीट को अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पी स्टेशन ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, पी स्टेशन ज्ञात करेंगे। यानी कि मान लीजिए जिस प्रकार से आपके ये तीन वृक्ष यहाँ पर थे, ठीक है, और हम सीट को हटा ले गए। अब हम दोबारा सीट को देखने हैं तो हम किस प्रकार से किस जगह पे सेट करें और हमें ये पता लग जाए कि हमारे जो हम जहाँ पर खड़े हैं, जहाँ पर हम खड़े हैं, देखिए यहाँ पर जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ से ये बिंदु किस प्रकार से दिखेंगे, तो वो पी स्टेशन ज्ञात करना इसे कहते हैं, ठीक है। अब उसके लिए आपको करना क्या है, देखिए, विधि को समझते जाएगा आराम आराम से, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल तौर पर समझाऊँगा। ठीक है, अब भी कुछ विद्यार्थी अगर नहीं समझ पाएंगे पी स्टेशन क्या होता है। पी स्टेशन वह होगा जहाँ पे हम हमारी जो प्लेन टेबल होती है, जिस प्लेन टेबल आपने देखी होगी ना, प्लेन टेबल, उस प्लेन टेबल जहाँ पे स्थित है उस बिंदु को हम हमारी ड्राइंग शीट पर दर्शाते हैं। अब ये जो हमारी ड्राइंग शीट रहेगी वो प्लेन टेबल के ऊपर रहेगी, लेकिन प्लेन टेबल इस सीट में कहाँ पर है ये भी तो दर्शाना होगा ना हमें। तीन बिंदु तो हमें दिए हैं, जो ज़मीन है, स्थल के जो तीन बिंदु हैं वो तो यहाँ पर दे रखे हैं, लेकिन प्लेन टेबल जहाँ पर अब हमारी प्लेन टेबल खड़ी है, रखी है, वो इन बिंदुओं से कितनी दूरी पर है, कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ड्राइंग शीट के अंदर दर्शाना को ही पी स्टेशन कहते हैं। तो वो हम पी स्टेशन को आज ज्ञात करेंगे कि वो यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, कहाँ पर है वो, ठीक है, जमीन स्थल को से हम ड्राइंग शीट के अंदर दर्शाएंगे। अब देखिए उसके लिए करना क्या है। तो हम मैदान में गए, ठीक है, ग्राउंड में गए, जहाँ पर भी हम वो तीन बिंदु थे, उस बिंदु तीनों बिंदु जहाँ भी वृक्ष थे वो ज़मीन पर, ठीक है, उन वहाँ पर स्थल पर गए और हमने कहीं भी अपनी प्लेन टेबल को एक जगह सेट कर दिया, समतल कर लिया, ठीक है। समतल कैसे करते हैं, कंपास और स्पिरिट लेवल की सहायता से, वो प्रोसेस अलग है, जब आप प्रैक्टिकल की देखेंगे
प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमें प्लेन टेबल को पहले सबसे प्रथम सेट कर लेना है। ठीक है, सेट करने के बाद अब देखिए, अब यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, ये ज़मीन पर पेड़ है। ठीक है, ए बी और सी 3 पेड़ है और ये हमारी ड्राइंग शीट है, कहीं पे स्थित है। ठीक है, ड्राइंग शीट। ठीक है, अब हम करना क्या है, एलईडी लेना है। क्या लेना है, एलईडी क्या है वो भी जब आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। जिन विद्यार्थियों को कुछ भी नहीं पता एलईडी क्या होता है, वो भी कोई दिक्कत नहीं, वो भी इस वीडियो को देख ले। एक और थ्योरेटिकल तरीके से समझ गए आप तो ऑटोमेटिक जब आप वहाँ पर प्रैक्टिकल करेंगे तो समझ जाएंगे। देखिए, एलईडी की सहायता से अब क्या करना है, सर्वप्रथम आपको बी सी ए 3 बिंदु है आपके यहाँ पे। ठीक है, तो आप करना क्या है, सी और ए पे आपको एलईडी रखना है। कुछ इस प्रकार का आपका एलईडी होता है जिसके अंदर आपको लक्ष्य करना होता है। ठीक है, सी और ए को यहाँ पे इस प्रकार से रखेंगे और प्लेन टेबल आपकी मूवेबल रहेगी, यानी ढीली रहेगी। ठीक है, उसको नीचे उसे कसने का होता है, वो कसना मत, पहले उसको ढीला कर लेना। और सी और ए पे इस प्रकार से एलईडी को रखकर सामने की ओर से दृष्टपट एलईडी का जो धागा फलक होगा वो आपका ए बिंदु पर, तो सी बिंदु पर आपका नेत्र फलक होगा। ठीक है, इसके अंदर 2 फलक होते हैं, याद रखिएगा। तो सी ए रेखा पर एलईडी को रखकर ए बिंदु, कौन सा ए बिंदु, जमीन पर जो ए बिंदु है उसको आपको देखना है। कैसे देखोगे, जैसे कि आपने इसको रख दिया तो अब आपकी प्लेन टेबल को घुमाते जाओ, आप घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ, और ये देखिए अब ये एक ही तरफ आ गया ना, तो बस अब यहाँ पर आपको प्लेन टेबल को कस देना है। क्या कर देना है, प्लेन टेबल को यहाँ पर कस देना है। यहाँ पर ऐसे कैसे आपने प्लेन टेबल को कस दी। ठीक है, कसने का मतलब यहाँ पर सेट कर दी। ठीक है, यहाँ पर हमने टेबल को कस दिया। ठीक है, अब क्या करना है, क्या किया हमने, सी और ए पे एलईडी को रखा और ए को, जमीन वाले बिंदु ए को, ठीक है, ए को देखा और यहाँ पर प्लेन टेबल कस दी। अब हमें सी बिंदु से जमीन वाले ए बिंदु को देखना है एलईडी की सहायता से और एक रेखा खींच देनी है। क्या करनी है, एक रेखा खींच देनी है। मान लीजिए स्केल आपका एलईडी है, क्या एलईडी। तो अब हम एलईडी को सी बिंदु पर रखेंगे और घुमाते जाएंगे और जहाँ पे हमें बी बिंदु दिखाई देगा, जो बी बिंदु जो धरती पर स्थल पर है, वो जहाँ दिखाई देगा वहाँ पर एक रेखा इस प्रकार से खींच देंगे। क्या कर देंगे, एक रेखा खींच देंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे खींच देनी आपको। अब देखिए प्रोसेस आगे की, ध्यानपूर्वक समझते जाइए, आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ ना, आपको उपकरणों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप यहीं पे समझ जाओगे और जो आप प्रैक्टिकल देने जाओगे तो आप उपकरणों की सहायता से आराम से कर लोगे। एक बार थ्योरेटिकल समझ आ गया तो बेसिक तरीका भी आप सीख जाओगे। देखिए, इसके 3 प्रोसेस हैं। ठीक है, इस विधि के, तो एक प्रोसेस तो ये हो गया। अब देखिए, अब सेकंड प्रोसेस क्या है, आपको प्लेन टेबल को फिर से ढीला कर लेना है नीचे से। अब क्या करेंगे अपन, अब अपन फिर से एलईडी की सहायता से, पहले देखा था हमने सी से ए पर रखा था और ए को लक्ष्य किया था। इस बार हम करेंगे ए पे सी से, यानी ए से सी पर एलईडी रखेंगे। ठीक है, और इसके सहारे हम सी बिंदु को देखेंगे। ठीक है, प्लेन टेबल को हमने ढीला कर लिया। ठीक है, यहाँ आप ढीला कर लिया, उसके बाद घुमाते जाओ प्लेन टेबल को, क्योंकि हमें देखना है सी। घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ और ये सी यहाँ पर है हमारा। तो अब ये यहाँ पर दिख रहा है हमें सी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ए था, यहाँ पर ए है और यहाँ से सी है। तो अब यहाँ पर हम प्लेन टेबल को कस देंगे। क्या कर देंगे, सी हमें दिख गया, ये यहाँ से दृष्टिपटल से एलईडी के साथ हमने सी को देख लिया और यहाँ हम इस प्लेन टेबल को कस देंगे नीचे से वापस। नीचे में कसने का होता है, अब कस देना उसे। देखिए इस प्रकार से हम अब इसे यहाँ पर कस देंगे। अब कसने के बाद क्या करना है आपको, कस दिया यहाँ पर हमने। अब हम क्या करेंगे, ए बिंदु से, जिस बिंदु ए से सी पर एलईडी रखकर हमने सी बिंदु, धरती वाले सी बिंदु को लक्ष्य किया और प्लेन टेबल को कस दिया। अब हम ए बिंदु से फिर से एलईडी रखेंगे और किसको लक्ष्य करेंगे, धरती के बी बिंदु को। किसको, बी बिंदु को। और देखते जाएंगे, ऐसे देखते जाएंगे और जहाँ हमें बी बिंदु दिखता है वहाँ पर हम क्या करेंगे, एक रेखा खींच देंगे कुछ इस प्रकार से। खींच दी और जहाँ पर ये दोनों रेखाएं आपस में टकराएंगी उस बिंदु को हम नाम दे देंगे डी। क्या नाम दे देंगे, डी बिंदु। क्या नाम दे दिया, डी बिंदु। ठीक है, बहुत इजी था। क्या किया हमने, पहले ए से सी ए और सी की सहायता से हमने जमीन वाले सी को लक्ष्य किया और प्लेन टेबल को कस दिया। फिर हमने ए पर एलईडी रखा और बी को लक्ष्य किया और एक रेखा खींच दी। ठीक है, समझ गए होंगे। अब हम क्या करेंगे, अब जो हमारा नया बिंदु आया है डी और जो हमारा पुराना बिंदु था बी, उसको मिला लेंगे कुछ इस प्रकार से। ये हमने मिला लिया।
अब अपन क्या करेंगे, अपनी प्लेन टेबल को ढीला कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ढीला कर लेंगे, यानी फिर से खोल लेंगे। ठीक है, तो हम इन पॉइंट को वहीं रख देंगे वापस। अब हमने मान लीजिए इसको खोल लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब हम एल को जो हमारी नई रेखा आई है डी और बी, इस पर रखेंगे। क्या करेंगे, इस पर रखेंगे एल को किसी प्रकार से, और दृष्टिपटल उधर रहेगा। दृष्टिपटल देखना है आपको, क्या देखना है आपको, अब इस पर हमें धरती के यानी स्थल के बी बिंदु को देखना है। कहाँ पर है बिंदु, यहाँ पर है। अब हम यहाँ पर अपन प्लेन टेबल को क्या करेंगे, कस देंगे या फिर टाइट कर देंगे। क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे, कस देंगे। यहाँ पर कस दिया, कस दिया। अब देखिए अंतिम प्रोसेस इसकी क्या है, अब हमने आप प्लेन टेबल को कस दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए बिंदु पर आलपिन लगाएंगे। आलपिन इसलिए लगाई जाती है ताकि आपका एलईडी ना हिले। हमने ये आलपिन लगा दी। अब आलपिन लगाने के बाद एलईडी की सहायता से अब हम क्या करेंगे, धरती के ए बिंदु को देखेंगे। जो ए बिंदु था उसको देखेंगे, ऐसे घुमाते जाओ एलईडी को, देखते जाओ ए बिंदु कहाँ दिखता है हमें। ये ए बिंदु यहाँ में दिख गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, किस प्रकार खींचने में बताता हूँ। देखो हमें आलपिन लगा के ए बिंदु को देख लिया ना, तो क्या करेंगे, अपनी ओर एक रेखा खींचेंगे। किसी की ओर, अपनी ओर। जैसे यहाँ पर हमें दिखा था बिंदु, तो अपनी ओर एक रेखा खींचेंगे कुछ इस प्रकार से। देखिए अपनी ओर एक रेखा खींच लेंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, खींचने के बाद अब हमें क्या करना है, जो हमारी डी और बी रेखा है उसको बढ़ाना है स्केल की सहायता से। डी और बी रेखा को बढ़ाना है। ठीक है, ऐसे समतल करके दोनों को मिला के, और इसको नीचे की ओर बढ़ाते आना, बढ़ाते आना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अपना पैमाना सही नहीं था, इसलिए ये आपस में नहीं क्या नहीं, अपने आप एक दूसरे को नहीं काट पा रही हैं। लेकिन जब आप प्लेन टेबल के अंदर सही तरह से सही पैमाने से करते हैं तो ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, काटेंगे। क्या करेंगे, काटेंगे। मान लीजिए ये यहाँ पर ऐसे काटती। ठीक है, इन दोनों ने यहाँ पे एक दूसरे को काटा था, तो जहाँ पर ये काटेंगे वो होगा हमारा पी स्टेशन। क्या होगा, पी स्टेशन। यानी कि हम स्थल पर कहाँ पर मौजूद हैं, इस सीट के अंदर हम यहाँ मौजूद हैं, तो ये क्या होगा, हमारा पी स्टेशन होगा। अब अगर ये सही है या फिर गलत, इसकी शुद्धता आपको जांच करने के लिए क्या करना होगा, एलईडी को पी और सी के ऊपर रखना, और अगर आपको धरती का सी पॉइंट दिखे तो समझ लेना कि आपका जो प्लेन टेबल सर्वेक्षण था, आपकी सीट है वो बिल्कुल राइट बनी है। आई होप आप समझेंगे। अंत में प्रोसेस क्या करनी थी, हमें ए बिंदु पर आलपिन रखकर धरती के ए बिंदु को देखकर अपनी ओर रेखा खींचेंगे, और फिर बी और डी रेखा को बढ़ाएंगे नीचे की ओर, और फिर जहाँ पे एक दूसरे को काटती हैं वो हमारा क्या होगा, पी स्टेशन होगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस थी आपकी पी स्टेशन ज्ञात करने की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपकी इसी की दूसरी विधि होती है, वो होती है लानो विधि। और आई होप आपको समझ आई होगी, मैंने बहुत आसानी से तरीके से समझाया है। अगर आप प्लेन टेबल के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आप इस सीट की सहायता से जान सकते हैं। और अगर आपने प्लेन टेबल के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है तो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ जाकर प्लेन टेबल के उपकरणों के बारे में देख लीजिए एक बार। उसके बाद में इस वीडियो को यहाँ से देख लीजिएगा, आप बहुत ईजी तरीके से प्लेन टेबल सर्वेक्षण कर पाएंगे आपकी कॉलेज के अंदर। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, और आपको किस विधि को जानना है, बहुत सारी विधियां हैं आपके भी थर्ड ईयर के अंदर। अगर आप किसी विधि को नहीं समझ पा रहे हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर लेके आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।